प्रभात रंजन झा जी, इंद्रदेव शाह जी, रमेश चंद्र यादव जी, नवल विश्वास जी, राजकुमार शाह जी, संजय विश्वास जी, रेवती रमन सिंह जी, भूषण झा जी, राजेश रंजन जी और हमारे एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को बर्दाश्त करते हुए आप सब इस चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम तो आपके बीच में आए हैं सिर्फ एक ही अनुरोध करने के लिए कि फिर से सोनबरसा निर्वाचन क्षेत्र से आप लोकप्रिय उम्मीदवार भाई रत्नेश सदा जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके विजयी बनाइए। यही अनुरोध करने के लिए, यही आग्रह करने के लिए, यही निवेदन करने के लिए मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। आपने जो काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया। केंद्र सरकार में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम थे और उस समय जो काम करने का मौका मिला, हम लोगों के पुराने साथी, साथ में हम लोग एमपी भी रहे, दिनेश चंद्र यादव जी, और किस तरह से एक एक चीज के लिए इन्होंने नई पीढ़ी के लोगों को इन बातों की जानकारी जरूर मिलनी चाहिए। क्या हाल था और कहां से कहां पूरे इलाके को पहुंचाया, इस बात की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इस बात की जानकारी नहीं रही तो जान लीजिए, अगर गफलत में फिर से वैसे लोगों को काम करने का मौका मिला जो आज तक कोई काम नहीं किया है, समाज में सिर्फ मतभेद पैदा किया है, अगर वैसे लोग फिर आ गए तो जो कुछ भी बनाया गया है सब का नाश हो जाएगा, फिर से नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए। इसलिए इन्होंने एक एक बात की जो जानकारी दी, मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। जो भाई दिनेश चंद्र यादव जी बता रहे थे किस तरह से सारा काम किया गया, और आप देख लीजिए, जब हम लोगों को मौका मिला हम लोग क्या कहते थे। न्याय यात्रा पर निकले थे 2005 में, उसके बाद चुनाव हुआ था, आप लोगों ने काम करने का मौका तब से दिया है और उस समय ही हम लोग जो भी आए सब जगह एक ही बात हमने कही कि अगर मौका मिलेगा तो हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो तबका किनारे पर है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। तो हम लोगों ने समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया। जो किनारे पड़े हुए थे, महिलाएं जिनकी कोई प्रतिष्ठा लोग नहीं करते थे, जनप्रतिनिधित्व तो बहुत कम था, नाम मात्र का, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, भला अति पिछड़े वर्ग की कोई इज्जत करता था? क्या परेशानी में लोग रहते थे? अति पिछड़े वर्ग को, सब लोगों को जो हम लोगों ने अवसर दिया, उसका नतीजा हुआ कितने बड़े पैमाने पर सब जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, उनकी भी इज्जत बढ़ी और उन्होंने लोगों की भी सेवा की है। तो इस बात को आप अच्छी तरह जानते देख रहे हैं। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की है। और जो काम हुआ आप सब लोगों को पता है, कहां लोग स्कूल का कहां स्कूल का काम चल रहा था, कहां अस्पताल का काम चल रहा था, क्या बुरा हाल था। शाम होते कोई घर से निकलने की हिम्मत नहीं करता था, यह हालत था। कितनी अपराध की घटनाएं घटती थी। समाज में कुछ तबका तो गड़बड़ करने वाला होता है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया, और हमने प्रारंभ से ही कहा, भ्रष्टाचार के मामले में लोग अंदर गए, आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए। और हम लोगों का यही संकल्प था कि हम किसी भी कीमत पर अपराध को, भ्रष्टाचार को, सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म
किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं, बल्कि इसको समाप्त करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये काम हुआ। और अपराध के मामले में कितनी कमी आई है, लोगों को एहसास है। और हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के आंकड़े प्रकाशित होते हैं अपराध के, जो सबसे हाल के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, उसके हिसाब से बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब अपराध के मामले में बिहार का देश में 23वां नंबर है। अभी आप समझ लीजिए, विकास का काम हुआ, विकास दर बढ़ा। अब आप समझ लीजिए, बिहार का विकास दर 12.84% की रफ्तार से बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय में 10.5% से वृद्धि हुई है। एक एक काम। और पहले क्या था, जो प्रकाशित होता था, आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, राज्य सकल घरेलू उत्पाद उसको कहते हैं। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था, उसके पूर्व जो हालत था, जो उस समय हालत था, मात्र 76,466 करोड़, और अब बढ़ करके आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, आप समझ लीजिए राज्य सकल घरेलू उत्पाद अब बढ़ करके 4,14,977 करोड़ रुपया हुआ। तो एक एक चीज में वृद्धि। बजट का क्या हाल था, जानना चाहिए। लोग कुछ से कुछ चुनाव के समय बोलते रहते हैं। बजट क्या था जब बिहार और झारखंड एक था, और उसके बाद 5 साल बिहार अलग हुआ, इन लोगों को काम करने का मौका मिला। सबसे बड़ी संख्या बजट का हुआ था 28,000 करोड़ रुपया से भी नीचे, और अब बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ रुपए तक हम लोग पहुंचा दिए। अब बजट भी बढ़ रहा, एक एक काम हो रहा। पहले तो योजना के मद में भी खर्च नहीं कर पाते थे, लोगों को तनख्वाह मिलता था, समय पर तनख्वाह मिलता था। जब हम न्याय यात्रा में घूमे थे, हमको कई जगहों पर शिक्षकों ने, कॉलेज के प्रोफेसर्स ने, सब ने कहा, हमने कहा जब हमारा वक्त आने दीजिए, अगर मौका मिला तो हम सबको उसको निश्चित रूप से हर महीने में और शुरू में ही उसको पैसा मिलेगा। तो ये सब काम हम लोगों ने किया साहब। बिहार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। पहले आपदा के बारे में कोई मन था? कितनी बाढ़ आती थी, कितना नुकसान होता था, क्या उसके लिए काम किया जाता था? और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने क्या कहा? कोसी त्रासदी आई 2008 में, 2007 में, उसके पहले हम लोगों के बिहार का 22 जिला प्रभावित था, 2.5 करोड़ की आबादी प्रभावित हुई थी। हमने क्या कहा था कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है, और एक एक काम के लिए हम लोगों ने नियम बनाया, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कौन काम कब करना है। जरा याद कर लीजिए, जो कोसी त्रासदी हुई थी, एक एक चीज देखे और किस प्रकार से लोगों ने उस समय कहा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम तो काम करते रहे। और जब काम किया, और जिस प्रकार से काम किया, एक एक जगह 8,000 10,000 लोगों को रख करके उनके लिए सुविधाएं उत्पन्न की, एक एक काम किया। और कर्ज लेकर के 2 फेज में हमने कहा कि कोसी की समस्या का समाधान करेंगे, बेहतर स्थिति में लाएंगे, और उसके लिए हम लोगों ने काम किया है। काम अभी और आगे चल रहा है, द्वितीय चरण का काम चल रहा। तो एक एक चीज हम लोगों ने किया साहब। और आप जानते हैं, जो है आपदा प्रबंधन का काम किया गया, इस आपदा प्रबंधन के काम को लेकर के शुरू में चाहे जितना भी मीडिया में छपा, लेकिन जो काम जिस तरह से इतना उत्तम ढंग से हुआ कि उसके बाद लोगों ने 2008 के अंत 2009 में लोगों ने बिहार को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया, सब लोगों ने, ये मालूम है। तो एक एक काम, किसी भी चीज का काम, विकास का काम, आपदा प्रबंधन का काम, समाज सुधार का काम, एक एक काम किया है। महिलाओं के कहने पर हमने शराबबंदी लागू किया। और अभी कुछ लोग हमसे जो सबसे ज्यादा नाराज हैं, ये जो धंधेबाज है, दारू का धंधा करता है, वही बायां दायां इधर से उधर करके चाहता है कि हम चले जाएं। आप जरा सोच लीजिए, महिलाओं का क्या बुरा हाल होता था।
उनके आह्वान पर, उनके कहने पर किया। और जब लागू कर दिया 2016 में, हम सब जगह घूमे, हाल लिया लोगों से। एक जगह महिला बोली, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब से शराबबंदी हो गई, मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं और अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। इतना बड़ा परिवर्तन। और किस तरह से, तो हम लोग तो काम करते, कुछ तो गड़बड़ करने वाला काम करने वाला होगा ही। ये तो मनुष्य का स्वभाव है। आप लाख चाहिए, सब ठीक नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। लेकिन सब चीजों के बावजूद जितना भी काम करने की कोशिश हम लोगों ने की है, विकास से लेकर के हर क्षेत्र का काम, अब आप सोच लीजिए, इस बार जिस तरह से पर्यावरण के लिए जो संकट उत्पन्न हो रहा है, पिछले वर्ष क्या हुआ था, जल स्तर नीचे चला गया था, यहां तक कि दरभंगा से भी खबर आई, और उसको लेकर के जो हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया और लोगों में कितनी जागृति आई। जब हमने आह्वान किया था इस साल 19 जनवरी को कि मानव श्रृंखला बनेगी, 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हुए। 18,000 किलोमीटर से लंबी मानव श्रृंखला दुनिया में आज तक नहीं। तो हम लोग जो काम करते हैं उसको तो कुछ लोग नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने इसकी चर्चा इसलिए कर दी कि पिछले महीने 24 तारीख को यूनाइटेड नेशन से उसके पहले खबर आई कि आपके यहां पर्यावरण पर काम हुआ है, जरा वहीं से हम लोगों को उसके बारे में पूरी ये जानकारी दीजिए। इसकी बैठक है, यूनाइटेड नेशंस की सब देशों की बैठक, और उसमें उन लोगों ने हमको बात करने के लिए कहा। हमने अपनी बात कही, बिहार में जो काम हुआ, और हमने सबको बताया कि हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू, उन्होंने लोगों को सचेत 100 साल पहले किया था, और वो सबको बताते थे पर्यावरण के लिए, देखो ये धरती तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन मन में तुम्हारा लालच का भाव आएगा, गड़बड़ करोगे, ये तुम्हारी जरूरत को पूरा नहीं करेगा, पर्यावरण का संकट आएगा। हमने इस बात को लोगों को बता दिया, दुनिया भर के लोगों को। तो आप जब काम करने का मौका देते हैं साहब, किया। अब आप बताइए कितनी संस्थाओं की स्थापना, एक एक काम करते हुए सब तरह का काम जो हम लोगों ने वचन दिया वो किया। और अब तो महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। पहले पुलिस बल में महिला मिलती थी, आज जहां जाइए वहां पुलिस बल में महिलाएं दिखेंगी। शायद इतनी महिलाएं पुलिस बल में कहीं और नहीं दिखेंगी। तो इसलिए समझ लीजिए, जो बोलते हैं उसको करते हैं। हर तरह के लोगों के लिए काम, सेवा, कितना ज्यादा संस्थाओं का निर्माण। बिजली का क्या खराब हाल था, गांव में तो बिल्कुल खत्म ही हो गया था, शहर में भी बहुत कम समय मिलता था। हमने उसमें सुधार लाना शुरू किया, और इस बार जो कहे थे कि हर घर बिजली पहुंचाएंगे, 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, हम लोगों ने पहुंचा दिया उसको अक्टूबर तक, और अब हर घर बिजली पहुंच गया। अब बताइए, ललटेन का जमाना पहले था, अब ललटेन की जरूरत खत्म हो गई। अब ऐसी स्थिति आ गई पूरे बिहार में। और आप जरा समझ लीजिए, अब और लोग बिजली ले रहे हैं। अब खेती के लिए भी, सिंचाई के लिए भी बिजली का इंतजाम। क्या पहले 15 साल राज करते रहे, बिजली की खपत 700 मेगावाट, और अब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट। तो एक एक तरह से काम, हर प्रकार का काम, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक पीने का स्वच्छ पानी, इसके लिए जो तेजी से काम चल रहा है आप सबको मालूम है। और जो हर घर नल का जल है, काम चल रहा, जो काम आप जानते हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा किया जाता है। जहां जहां गुणवत्ता प्रभावित, ये तो आयरन प्रभावित है, कहीं फ्लोराइड प्रभावित, कहीं आर्सेनिक प्रभावित, उन जगहों पर काम और तेजी से किया जा रहा है, और बहुत शीघ्र ही हर घर तक नल का जल हम लोग पहुंचा देंगे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। आपके इस क्षेत्र में
आप समझ लीजिए 550 वार्ड, ये हर घर तक पक्की गली और नालियों का काम 518 वार्ड में पूरा हो गया। तो कहने का मतलब जो हम लोगों ने वचन दिया उसको पूरा करने की कोशिश की। तो एक एक काम हम लोग करते चले जा रहे हैं। और जान लीजिए आगे मौका दीजिएगा तो हम लोग और काम करेंगे, और काम देख करेंगे। अभी तो आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बिजली बंद कीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। घर से बाहर निकलने के बाद हर जगह आपको रोशनी रोशनी दिखेगी। जो भी काम करवा रहे हैं उसका देखभाल, साफ सफाई गांव या शहर में हर जगह, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। आज हर गांव तक हम लोग पक्की गली का निर्माण करा रहे हैं। इसके बाद और कई गांवों को जोड़ते हुए बड़े सड़कों तक जाना है, महत्वपूर्ण जगहों तक जाना है, उसके लिए भी नया सड़क बनवाएंगे। चिंता मत करिए, जो इच्छा होगी और पूरा करेंगे। और हर शहर और बाजार में सड़क का चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, बाईपास बनवाएंगे। और अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। ये काम हम लोग करेंगे। तो एक एक काम, तो कहने का मतलब जब मौका दीजिएगा काम को आगे बढ़ाएंगे। और समाज में हम यही आपसे आग्रह करने आए, ये कोरोना के चलते समय कम है, हर जगह जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जितनी जगह जा सकते हैं जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो सचेत रहना ही है। तो कम समय है, कभी आकर के विस्तृत बातचीत, आपकी बात सुन करके और भी कोई काम होगा वो हम करेंगे, आप मौका दीजिएगा तो। लेकिन आज तो हम यही कहेंगे भाई कि प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रखना चाहिए। बहुत लोग आपस में झगड़ा लगवाते हैं, हम लोग झगड़े को दूर करने की कोशिश करते हैं। हर प्रकार से लोग वोट लेते रहते हैं, लेकिन सेवा क्या किया भाई? क्या किया अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा? किसी की कोई सेवा की थी? और हम लोगों ने लोगों के विकास के लिए काम किया, हर प्रकार से लोगों की सहायता की। हम तो अपने साथियों को कहेंगे कि कम से कम हर घर तक जो काम हम लोगों ने किया है उसकी जानकारी जरूर पहुंचाइए, ताकि नई पीढ़ी को एक एक बात की जानकारी हो। तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आगे तो और काम करेंगे, विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आपकी ये भूमि ऐतिहासिक है, मैं इसका नमन करता हूं। और आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप एक बार फिर मौका दीजिएगा और हम लोगों के उम्मीदवार को भारी मतों से रत्नेश सदा जी को जिताइएगा। तो क्या उम्मीद करके जाएं, अभी आगे भी और जगह जाना है, तो जिताइएगा रत्नेश सदा जी को, हाथ उठा करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनको हम जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने जीत का माला पहना दिया। अब आपसे यही आग्रह करेंगे कि 3 तारीख को वोट है, उस दिन 7 तारीख को वोट है, उस दिन हर लोग निकल करके और जरूर वोट दीजिएगा। और इनका तीर छाप है, उसके बगल का बटन दबाइएगा। आपने जो आश्वस्त किया इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम आदरणीय बुलबुल दीदी, जो कि हमारे विधानसभा प्रभारी भी हैं, उनसे आग्रह करते हैं जो इस सभा के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें।